करती अच्छा सॉरी इठानी द्वारा ले इनके पास नहीं इनके पास नहीं हुई इन्ने छोटे छोटे तो मन नहीं आते, बड़े नहीं मानते। अरे 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 पीछे हो जाओ, पीछे भाई, थोड़ा थोड़ा पीछे चलो चलो आए तो रोड पे बस बढ़िया नाल हो जाओ रानिया जी, सीधा हो सीधा। हाँ जी हाँ जी अब बेटा मगर हो जा, मगर हो जा, पीछे हो जा, पीछे थोड़ा डिस्टेंस हो रखा यार भाई। मैट तो थोड़ा पीछे पीछे करा, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे भाई, पीछे पीछे हो, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे हो, जगह खुली छोड़ या करा पौना हारी दा यार। फोन वाले बेचना हो यार, कोई गल नहीं आਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾਲ। धारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा मोर दी सवारी दा बोल साचे दरबार की जय। करा पौना हारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा दूधा धारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा दूधा धारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा दूधा धारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा या करा दूधा धारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा बोल साचे जगह घट घट गई। या करा पौना हारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा दूधा धारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा बोल साचे बोल जी बोल। या करा हाथ जी आप फड़ के ले जाओ। बोल साचे दरबार की जय। या करा दूधा धारी दा बोल साचे। या चलो 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 धारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा दूधा धारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा दूधा धारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा बोल साचे दरबार की जय। या करा पौना हारी दा बोल साचे दरबार की जय।
जयकारा पौना हरि दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा पौना हरि दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा दूधाधारी दा बोल साचे दरबार की बोल साचे दरबार की जयकारा पौना हरि दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा पौना हरि दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा पौना हरि दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा पौना हरि दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा पौना हरि दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा पौना हरि दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा पौना हरि दा बोल साचे दरबार की जय बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा पौना हरि दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा दूधाधारी दा बोल साचे दरबार की जय दूधाधारी बाबा की जयकारा पौना हरि दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा पौना हरि दा बोल साचे दरबार की जय जयकारा गुरुदेव महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय भगवान की जय गुरु निराशार श्री गुरुवे नमः जय
हाँ जी हाँ जी सब कुछ है सर वो भी आए हुए हैं तो जगह छड़ दो जी पीछे भी बैठो पनाल सारे उनका खड़े होकर स्वागत करें और उनके साथ श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी एमएलए साहब हिमाचल प्रदेश वो भी उनके साथ पहुंचे हैं। मैं उनका भी अपनी पार्टी की तरफ से जिया और खूबसूरत आवाज जनाब लाडी बाबा। और पंडाल के बाहर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश कि पंडाल में आकर बैठने की कृपा करें। और राहुल शर्मा पार्टी चंडीगढ़ रोड लुधियाना बाबा जी का गुणगान और हमारे भी खासकर अखबार को पत्रकार सनी जी वो भी पहुंचे हैं। मैं उनको भी उनकी टीम के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पठानिया साहब स्टेज उद्घाटन के लिए और आज का लाइव जो प्रसारण कर रहे हैं जागृति लहर अनिल काशी जी की तरफ से विजय चैनल नंबर 331 पर लाइव प्रोग्राम आज का चलेगा। और आए हुए सभी भक्तजनों से गुजारिश कि बाबा जी के शाही पंडाल में बैठने की कृपा करें। देवभूमि वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान अनिल पठानिया जी परमजीत सिंह सम्मा जी बहुत सारा मान भेज रहे ने अपने विजिटिंग कार्ड के नाल मैं उन्होंने भी अपने ग्रुप वालों जिया और पठानिया साहब हाँ जी बाबा जी का जागरण शुरू करने के लिए जरा गणेश आराधना दी
बाबा जी ने जागरण की अरदास पठानिया साहब बोलो। और बाबा जी ने आइट साइड जितने भी भक्तजन खड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि पंडाल में बैठने की कृपा करें। जितने भी बाबा जी के आइट साइड भक्तजन खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पंडाल में बैठने की कृपा करें कृपया। जो पत्रकार हैं या मूवी मेकर हैं, उनको छोड़ के बाकी जितने भी भक्तजन हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि शाही पंडाल में बैठने की कृपा करें और बाबा जी का गुणगान हरी 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 जगरा पाना हरी बाबा जी का। सब तो पहला जिन्हें भी मेंबर ने सारे को इस चौके से लख लख बधाइयां। वो आदरणीय साढ़े गुरु जी जो कि चला के आए दरबार को श्री श्री 1008 महान श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज जिन्हें भी दरबार सारे कोई बोलो जिन्होंने कृपा मेरे जोगी हुई मिट्टी मिट्टी ताड़ी नाल की बोलना आज तेरी कृपा है जोगी। वैसे आवाज नहीं सुबह लंगर है जी मां 3 बजे थोड़ी आवाज खोल के आज ये आवाज करनी पौंदी दरबार से किधर पहुंची की आवाज खोल के मेरे वीर जी की कहना है आज तेरी कृपा है बाबा आज तेरी कृपा है जोगी पंडाल तू मेरा कर दिता पंडाल तू मेरा कर दिता हो भगवान माया जी तेरा सोना कर दिता हिंदी जोगा है निसी में हिंदी जोगा है निसी में एनी संगत बैठी है और जयकारे की आवाज 1 रुपए to 10 पैसे कि बाबा के दरबार में रहमतों की बरसात होती है। बाबा के दरबार में रहमतों की बरसात होती है। किसको कितना मिलता है ये तो मुकद्दरों की बात होती है। बाबा जी का शाही दरबार आज सारे ने झोली फैलाई है कि लोग बाबा जी के दरबार से खूबसूरत झांकी 16 कला संपूर्ण भगवान कृष्ण और शिव भोले भंडारी दिन बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का वार देवभूमि वेलफेयर सोसाइटी लुधियाना द्वारा बाबा बालक
जी की मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और यहाँ उपस्थित हमारे संत समाज एवं हमारे बाबा बालकनाथ एरिए के जो इसमें मौजूदा विधायक हैं इंद्रदत्त लखनपाल जी, वो भी हमारे बीच में हाजिर हैं, उनके लिए भी एक बार स्वागत। और जितने भी डेरे मंदिर एवं अन्य सोसाइटी के प्रधान एवं सदस्य यहाँ मौजूद हैं, पम्मा जी लुधियाना से एवं नेत्र जो भी यहाँ मौजूद हैं, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और बाबा बालकनाथ जी के मंदिर की जो स्थापना की गया है उसके समस्त सदस्यों को, जैसे पठानिया जी एवं अनंतर जितने भी सदस्यों ने मिलजुल कर यहाँ पर बाबा जी की मूर्ति स्थापना का आयोजन किया, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि बाबा बालकनाथ जी महाराज जी जो हैं वो कलयुग अवतार हैं। कलयुग में बाबा बालकनाथ की महिमा है। अब जगह जगह पर आप देख रहे हैं बाबा जी के भंडारे आयोजन, जगराता, मूर्ति स्थापना हो रही है। ये ऐसे नहीं हो रही है क्योंकि उनको वरदान है कलयुग में। भगवान भोलेनाथ जी ने बाबा जी को वरदान दिया था कि कलयुग में आपकी घर घर जोत जलेगी, घर घर में महिमा होगी। तो अब जो है वो कलयुग का समय चल रहा है। लगभग 5,500 वर्षों से ऊपर का समय जो है वो कलयुग का व्यतीत हो चुका है। हम उसमें जी रहे हैं, हम उसमें रह रहे हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम उस काल में हैं, उन वर्षों में है कि हमें बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के दर्शन करने का, उनकी स्तुति करने का, सिमरन करने का सौभाग्य मिल रहा है। क्योंकि बाल रूप देवता है बाबा बालकनाथ जी, और बाल रूप देवता जो होते हैं जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप कुछ भी मांगे, कुछ भी मांगे, क्योंकि उनके साथ जो है समस्त देवी देवताओं का वास है। जब बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का जन्म हुआ उसमें 984 से 64 योगिनी बाबा पीरों का जन्म जो हुआ, तो वो जन्म से ही जो है अमर है, अजर अमर है, सिद्ध है, नाथ है, पीर है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कलयुग का समय बढ़ रहा है, बाबा जी को वरदान था कि आपके घर घर में महिमा होगी। तो बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने मात्र से विभिन्न तरह के जो है रोग दोष भय आदि जितने भी समस्त विकार हैं, दोष हैं, उनके दर्शन करने मात्र से, विभूति जो है धोने की मस्तिष्क में लगाने मात्र से ही विभिन्न तरह के रोग दोष भय आदि समस्त विकारों का नाश हो जाता है। और उनकी पूजा अर्चना करने से, उनको मानने से जो है हर तरह की धन दौलत ऐश्वर्य आदि जितनी भी संपदाएं हैं, जो भी इंसान चाहता है सृष्टि में, मांगता है, मानता है, वो उनकी पूजा अर्चना करने से, उनको मानने से जो है वो पूर्ण होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा जी को मानने लगे तो घर में खुशहाली आ गई। जैसा कि बाबा जी के बारे में आप जानते हैं कि जिनके औलाद सुख नहीं होता है, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, औलाद सुख नहीं है, लेकिन जब वो मानने लगते हैं बाबा जी को, मांगेंगे आप, मानेंगे, उनके दर्शन करें तो औलाद सुख प्रदान करते हैं। ऐसे लाखों हजारों केसेस हैं जहां जिनके घर में औलाद नहीं थी तो उनके हुआ। अभी हरियाणा से गए हैं 40 वर्षों के बाद, क्योंकि उन्हें पिछले 1-2 साल से मानना शुरू करा। उन्होंने हर दरबार, हर जगह जाकर देख लिया, हर डॉक्टर इलाज करा लिया। यह सच्चाई है, कैथल जिले के लोग हैं। तो 41 साल के बाद उनके घर में औलाद सुख हुआ। तो ऐसे जब हम किसी को मानते हैं, देखिए आप तो सभी ज्यादातर देवभूमि जो है हिमाचल को देवभूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें समस्त देवी देवताओं का वास जो है लगभग हिमाचल में है। जितने भी ऋषि मुनि हुए देवी देवते हैं उनका हर कहीं ना कहीं पर जो है हिमाचल में किसी न किसी रूप में वास है।
मनाली जो है मनु की नगरी, तो माना यह जाता है कि जो सृष्टि की रचना हुआ, पहला जो मानव जो है भोलेनाथ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने जो रचना की है, तो सृष्टि की उत्पत्ति ही मनाली से हुई है, हिमाचल से मानी जाती है ग्रंथों में। तो हिमाचल देवभूमि है और हम उसमें रह रहे हैं, उसमें तो हमारा सभी का ये सौभाग्य है। एक तो देवभूमि है, समस्त देवी देवताओं का वास है, दूसरे जितने भी जातर पीठ बाबा बालकनाथ जी के नजदीक आसपास नैना देवी, माता ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, समस्त देवियों का वास है। तो जब भी एक हमारे जो हिमाचल में खास करके परंपरा की, जब हमारा जन्म होता है तो हम किसी न किसी देवी देवता के, जिसकी जो हमारे घर में मान्यता है, उनके दायरे में आ जाते हैं। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हमारे वहाँ स्थान देवता भी हैं, ग्राम देवता भी हैं और कुलिष्ट देवी देवता भी हैं। तो सबसे जरूरी ये हो जाता है कि अपने जो कुलिष्ट देवी देवता, उनकी आराधना करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ तो हम उनके दायरे में ही आए हैं, तो जब हम उनको मानेंगे तो जितने भी जीवन में बाधाएं हैं, कोई परेशानी आ रही है, कोई भी आप कार्य करते हैं, तो सबसे पहले अपने देवी देवता के लिए, बाबा बालकनाथ जी महाराज जी के लिए कपड़ा खरीद लिया, कुछ न कुछ तिल फूल जो है रख लिए। और जब कार्य जो है निर्विघ्न, जब ऐसा हम करते हैं, उनसे शुरू करते हैं, कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। उसके बाद कार्य संपन्न होने के बाद जाकर अपना दरबार पर दर्शन किए, माथा टेका और उनको अर्पित कर दिया। तो यहाँ पर भी जैसा कि हमारी जो है संस्कृति, हमारे संस्कार जो है वो हमारे घर से शुरू होते हैं। आप कहीं भी रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, तो अपनी संस्कृति को संजोए रखें, अपने संस्कारों को संजोए रखें। आपके जो बच्चे हैं उनको जो है जब भी आप दरबार पर जाते हैं कहीं भी, तो उनको साथ लेंगे, उनको पता लगेगा कि हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग इनको मानते थे, यहाँ जाना है और ऐसे ऐसे अर्पित करना है। तो कई तरह की परेशानियां जो उससे ही दूर होते हैं। हमारी संस्कृति क्या है कि जो हमारा कल्चर है, जैसा कि पहाड़ी कल्चर है, यहाँ जितने बैठे हैं टोपियां जो है डाली हुई आपने, यही पहचान है हमारी। आप अलग से दिख रहे हैं तो इसका भी, हाँ ये पहाड़ों की निशानी है, हिमाचली है, यही हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है। तो इन चीज़ों को संजोए रखें। आप यहाँ पर भी रह रहे हैं, दूसरे प्रदेश में भी रहे हैं, अन्यत्र कहीं भी जाएं, तो अपनी संस्कृति को संजोए रखें, अपने संस्कारों को संजोए रखें। उसके बाद जीवन यापन करना है, जहाँ जहाँ भी जिसका भाग्य है उसने वहाँ जाना है, उसका जहाँ रोजगार है उसको वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं की मान्यता, अपने गुरुजनों की मान्यता, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और आपका जो पीछा है उसको ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं, इतना करने मात्र से ही जो है कई तरह की जो है समस्याएं और कई तरह की जो है परेशानियां, भूल चूक जो होती है वो दूर हो जाती है। तो आज रविवार दिन है, बाबा बालकनाथ जी महाराज जी का दिन है। जैसे कि ज्येष्ठ रविवार को बाबा जी की मान्यता है, मानते हैं आप। तो जैसा कि कलयुग है, कलयुग में जो है आदमी ऐसे ही अस्त व्यस्त है, क्योंकि उसका जो प्रभाव है उसने अपना कार्य भी करना है। लेकिन उसके साथ साथ सुबह से लेकर आपके पास शाम तक, रात तक जो है 24 घंटों का एक दिन होता है, 24 घंटे का समय है। 24 घंटों में कम से कम आप अगर 24 मिनट भी सुबह और 24 शाम भी सिमरन के लिए, सत्संग के लिए, कीर्तन के लिए निकालें, तो भी ये हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। क्योंकि सुबह उठते हैं, अपनी जो दिनचर्या उसमें लगना, अपने खाना पीना, बनाना खाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इसी में ही है। लेकिन मानव जीवन का जो महत्व है, जो मानव की जो तथ्य वो की थी अब भगवत प्राप्ति के लिए, यानी कि भगवान को भी प्राप्त करना। और सिमरन जो है उसी से ही हम जो है भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हमें जैसे कि हम अन्य चीजों को समय देते हैं, वैसे ही उसके लिए भी अलग से समय निकालना पड़ेगा सुबह शाम।
उसके पश्चात रविवार का दिन है बाबा जी का दिन। ऐसा कि वहाँ पूरे वर्ल्ड में ही छुट्टी होती है, देश में विदेश में कहीं भी है, रविवार का दिन छुट्टी का दिन है। तो आप पूरा अब तक ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो लेकिन रविवार के दिन सुबह उठें, जल्दी बच्चों के उठाएं, नहाएं धुलाएं, सभी तैयार होकर बाबा जी का रोट प्रसाद बनाएं, दूध का भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। आपके नज़दीक मंदिर है, जैसा कि यहाँ पर आपके मंदिर मूर्ति स्थापना हुई है बाबा जी की, तो आपका सौभाग्य है। अब इस धरती का भाग्य था जो कि अब जाकर उजागर हुआ, क्योंकि एक प्लॉट में इधर घर है किसी का, दूसरी तरफ किसी और का घर है, लेकिन वो स्थान उन्होंने चुना। तो हर चीज का भाग्य है, इस धरती का भाग्य था जो आज उजागर हुआ और बाबा जी की मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा वहाँ विधि पूर्वक हुई। तो उसका आप लाभ उठाएं। सुबह शाम दर्शन किए, धूप दीप फूल अर्पित किया, बैठकर वहाँ पर सिमरन किया, सेवा की, तो इसका लाभ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी अभी आप देख रहे हैं कि चैत्र मास आ रहा है बाबा जी का, तो चैत्र मास की महिमा भी उतनी है जितना कि श्रावण मास की है, भगवान भोलेनाथ के मास की, कार्तिक मास की, अलग अलग मास की जो महिमा है तो उतनी महिमा है। क्योंकि चैत्र मास में अगर आप सारा साल भर भी कुछ नियम पूर्वक नहीं कर सके, लेकिन चैत्र मास में जो है आप धूप दीप पवित्रता पूर्वक जो है पूजा पाठ नियम करके अगर एक नियम पूर्वक बाबा जी की पूजा अर्चना करते हैं तो एक साल का लाभ जो है आप उसमें उठा सकते हैं। जो भी आपके मन की कामना है एक संकल्प ले, अनुष्ठान करें और अपना घर में पवित्रता पूर्वक जो है सारा कुछ करें, तो उसी से ही जो है अनेकों अनेक कोटि जो है लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। और उसके पश्चात चैत्र मास में बाबा जी के दरबार पर आकर उनके दर्शन कर उनको जो है पूजा पाठ कर और दर्शन करने से जो है हर तरह के जो है समस्त रोग दोष है, समस्त विकारों का नाश होता है। उनका दर्शन लाभ से जो है अनेकों अनेक कष्ट कटते हैं, क्योंकि दरबार पर वही पहुंचता है जिसका जब भाग्य उजागर होना होता है। तो इंसान सोचता रहे आज जाएंगे कल जाएंगे, कईयों को तो सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन जब बुलावा आता है तो मिनटों में बुलवा लेते हैं। तो इंसान भटकता रहता है। एक तो सबसे जरूरी है आपका अखंड विश्वास होना जरूरी है। तो अपना अखंड विश्वास श्रद्धा से माने बाबा जी को, तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकते। लेकिन आपका विश्वास भी होना जरूरी है। आपकी परीक्षा भी होती है कि जब इंसान को परेशानी आती है तो डगमगाता है, कभी इधर कभी उधर, जगह जगह भटकेगा, तो आप भटकते रहो। लेकिन अगर आपका विश्वास अखंड है तो जैसे अगर कोई परेशानी समय आता है तो आप पूजा पाठ का जो है समय बढ़ा दें, नित्य नियम का समय बना दें, हवन यज्ञ कर लें। भटकने से तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो जब ऐसा आप करेंगे और आपका विश्वास पक्का होगा तो आप कोई ना कोई रास्ता वो अवश्य देंगे। और जो परेशानी दुख 100 गुना होने वाला था, 100% होने वाला, वो कोई 10-20% में आकर खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमें जो भी मिलता है वो अपने कर्मों अनुसार मिल रहा है। तो पूजा पाठ नित्यम करके आप अपना भाग्य भी बदल सकते हैं, अपने कर्म करके जो है आप सब कुछ पा सकते हैं। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आपका अखंड विश्वास हो। तो अखंड विश्वास श्रद्धा के साथ माने बाबा जी से, उनसे मांगे, आपकी हर मनोकामना बाबा जी पूर्ण करें, यही हमारी आशा। और 19 फरवरी इस बुधवार को वहाँ पर गुरु महाराज जी की जो है वर्षी का आयोजन किया जा रहा है। तो वहाँ पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं, सभी आए दरबार पर, सेवा का मौका दें, सभी सादर आमंत्रित। एवं आज के कार्यक्रम की फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बाबा जी की, जयकारा पौड़ा हमारी जी दा बोल, सच्चे दरबार की जय।